कैरेबियन के बज़ाहिर पुरसुकून पानियों में एक तूफान पनप रहा है। इस वक्त अमेरिकी और वेनेजुएला के जंगी जहाज आमने सामने खड़े हैं और पूरी दुनिया की नज़रें इसी पर जिमी हुई हैं। कैरिबियन, जिसका नाम सुनते ही जहन में खूबसूरत साहिल आते हैं, अब एक हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल ड्रामे का स्टेज बन चुका है। हालिया बहरी झड़पें कोई इत्तेफाकी वाक़यात नहीं, बल्कि ये उस गहरे तनाज़े की इलामत हैं जो बरसों से सुलग रहा है। तो सवाल यह है कि ये सब अब क्यों हो रहा है? वेनेजुएला, जो बरसों से बहरान का शिकार है, अचानक आलमी ताकतों की कशमकश का मरकज कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब दो चीज़ों में छुपा है: जोग्राफिया और तेल। चलें, सबसे पहले ज्योग्राफी को देखते हैं। ये सुनने में शायद एक आम सी बात लगे, लेकिन इस मामले में यही सबसे अहम है। कैरेबियन सिर्फ जजीरों का मजमुआ नहीं, बल्कि ये आलमी तिजारत का एक स्ट्रेटेजिक मरकज़ है। ज़रा इस नक्शे को देखें। ये सिर्फ चंद तिजारती रास्ते नहीं हैं, ये आलमी तिजारत की शहरग हैं। तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज़ यहाँ से गुजरती है, और इस सब के बीच में है वेनेजुएला, जिसकी वसी साहिली पट्टी इसे इस अहम आबी गुजरदां पर नाकाबिले यकीन असर व रसूख देती है। सीधी सी बात है, जो कैरिबियन को कंट्रोल करता है वो आलमी मईशत के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल ड्रम कार्ड है जिसे दोनों फरीक अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन वेनेजुएला की अहमियत सिर्फ इसकी लोकेशन की वजह से नहीं है। इसकी असल ताकत तो ज़मीन के नीचे छुपी है, तेल का एक नाकाबिले यकीनी ज़ख़ीरा। ये चार्ट वाकई हैरानकुन है। वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल के ज़खायर हैं, हत्ता कि अमेरिका से कहीं ज्यादा। ये एक ऐसा वसीला है जो इसे दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में से एक बना सकता था। लेकिन यहाँ एक पेच है। मसला ये है कि वेनेजुएला का तेल गुड़ की तरह है, गाढ़ा, भारी, और इसे रिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इस पर बहुत ज़्यादा लागत आती है, जिसका मतलब है कि इतने तेल के बावजूद मुल्क इससे भरपूर फ़ायदा उठाने में मुश्किलात का शिकार रहा है। आज इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक वक्त था जब वेनेजुएला खुशहाली की एक रोशन मिसाल था। उसकी तेल की दौलत ने इसे खित्ते की एक बड़ी ताकत बना दिया था। तो फिर हुआ क्या? इतनी सलाहियतों वाला मुल्क इस हाल तक कैसे पहुंचा? और यहां से शुरू होती है सियासी उथल पुथल, मुआशी तबाही और बका की एक अजीब दास्तान। ये टाइमलाइन एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। 80 की दहाई में तेल की कीमतें गिरने से मुआशियत तबाह हो गई। फिर ह्यूगो चावेज़ आए, जिनकी सोशलिस्ट पॉलिसियों ने मुल्क की शक्ल ही बदल दी। इनके बाद निकोलस मदुरो को एक तबाह हाल मुआशियत और बैनुल-अक़वामी दबाव का तूफान वर्षे में मिला, जिसका नतीजा अमेरिका की तरफ से सख्त तरीन पाबंदियों की सूरत में निकला। ये सिर्फ नाम की पाबंदियां नहीं थीं, हम बात कर रहे हैं एक मुकम्मल मुआशी मुहासरे की। अमेरिका ने वेनेजुएला पर 900 से ज़्यादा पाबंदियां लगाईं। इसकी तेल की बरामदात से लेकर आलमी मालियाती निज़ाम तक रसाई को निशाना बनाया गया। मकसद हुकूमत पर इतना दबाव डालना था कि वो टूट जाए। लेकिन मदुरो की हुकूमत ने हार नहीं मानी। उन्होंने नए इत्तहादी और जिंदा रहने के नए तरीक़े तलाश किए। चीन और रूस ने मालियाती लाइफलाइन फराहम की, जबकि कुछ ममालिक अमरीकी दबाव को नज़रअंदाज करते हुए उसका तेल खरीदते रहे। तो ये सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला का मामला नहीं रहा, एक आलमी शतरंज की बाजी है, जहां वेनेजुएला को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और आलमी ताकतें अपने मफादात की जंग लड़ रही हैं। इस सब को समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा पीछे जाना होगा, एक चीज़ की तरफ जिसे मोनरो डॉक्ट्राइन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है लातीनी अमेरिका अमेरिका का बैकयार्ड है और दूसरी आलमी ताकतों को यहाँ मुदाखलत की इजाज़त नहीं। लेकिन अब वेनेजुएला खुल्लम खुला इस डॉक्ट्राइन को चैलेंज कर रहा है। वो अमेरिका के सबसे बड़े हरीफों रूस, चीन और ईरान को अपने बैकयार्ड में दावत दे रहा है। ये खित्ते में अमेरिकी ताकत के लिए एक बेराह-रास्त चैलेंज है, और जाहिर है वाशिंगटन इससे बिल्कुल खुश नहीं है। दाव पर क्या लगा है? अगर अमेरिका किसी तरह वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो ये पूरा खेल बदल देगा। ये आलमी तवानाई की सियासत का नक्शा ही बदल सकता है, गैर मुस्तहकम मशरिक़ वुस्ता पर उसका इन्हिसार कम कर सकता है और इसे अपने हरीफों पर एक बहुत बड़ी बरतरी दे सकता है। तो इस सारी तारीख और बैकग्राउंड के साथ वापस आते हैं आज के दिन पर। कैरिबियन में मौजूद जंगी जहाज़ सिर्फ ताकत का मुजाहरा नहीं, ये दहाइयों से जारी तनाज़े का नतीजा है। मादुरो अपनी जगह पर डटे हुए हैं। वो सख्त बयानात दे रहे हैं, अमेरिका पर जारियत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और अपनी फ़ौज को मुतहरिक कर रहे हैं। वो एक साफ पैगाम भेज रहे हैं, वेनेजुएला पीछे नहीं हटेगा। ये पूरी सूरत हाल बिल्कुल एक नए दौर के क्यूबन मिसाइल बहरान जैसी लगती है। मकाम वही, अमेरिकी साहिल से चंद कदम दूर। खिलाड़ी बदल गए हैं, लेकिन दाव उतना ही बड़ा है। ये एक खतरनाक खेल है
और एक गलती के भयानक नतीजे हो सकते हैं। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाता है, पहले कौन झुकेगा? अमेरिका अपनी बालादस्ती दोबारा कायम करना चाहता है, लेकिन वेनेजुएला और उसके ताकतवर इत्तेहादी भी मुजाहमत के लिए उतने ही पुरज़्म हैं। दुनिया सांस रोके देख रही है कि कैरेबियन का ये तनाज़ा क्या रंग लाता है।